तो साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 11, 12, 13, 14। श्लोक 11। करोति काम वशगः कर्माणि अविजितेन्द्रियः दुःखोदरकाणि संपश्यन् रजो वेग विमोहितः। अनुवाद। जो भौतिक इंद्रियों को वश में नहीं करता वह भौतिक इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है और इस तरह वह रजोगुण की प्रबल तरंगों से मोहग्रस्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक कर्म करता रहता है, यद्यपि उसे स्पष्ट दिखता है कि इसका फल भावी दुख होगा। 12 नंबर। रजस्तमोभ्याम यदपि विद्वान विक्षिप्तधि पुनः अतंद्रितो मनो युंजन दोष दृष्टिर्न सज्जते। यद्यपि विद्वान पुरुष की बुद्धि रजो तथा तमो गुणों से मोहग्रस्त हो सकती है, किंतु उसे चाहिए कि वह सावधानी से अपने मन को पुनः अपने वश में करे। गुणों के कल्मश को स्पष्ट देखने से वह आसक्त नहीं होता। श्लोक क्रमांक 13। अप्रमत्तो अनुयुंजीत मनोमयी अर्पयन् शनै अनिर्विण्णो यथा कालम जीत श्वासो जितासनः। जीत श्वास अपनी सांस को जीतता है और अपने आसन को जितासन। मनुष्य को सावधान तथा गंभीर होना चाहिए और उसे कभी भी आलसी या खिन्न अनिर्विण्णो नहीं होना चाहिए। श्वास तथा आसन की योग क्रियाओं में दक्ष बनकर जीत श्वास जितासना। मनुष्य को अपना मन प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय मुझ पर एकाग्र करके इस तरह मन को धीरे धीरे शनै मुझ में पूरी तरह से लीन कर लेना चाहिए। श्लोक क्रमांक 14। एतावान योगादिष्टो मच्छिष्य सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मयि अध्यावेश्यते यथा। सनक कुमार इत्यादि मेरे भक्तों द्वारा पढ़ाई गई वास्तविक योग पद्धति इतनी ही है कि अन्य सारी वस्तुओं से मन को हटाकर मनुष्य को चाहिए कि उसे सीधे तथा उपयुक्त ढंग से मुझ में लीन कर दे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद एक कहा करते थे कि सिद्धांत जो है वो जरूरी है अगर धर्म का पालन करना है तो। सिद्धांत के बिना धर्म केवल एक इमोशन, जिसको भावुकता हो जाएगी। अगर कोई बोलेगा कि हम बड़े धार्मिक हैं, मगर आप क्या करते हैं? नहीं, बस धार्मिक हैं। अगर आपके पास सिद्धांत नहीं, ये जो श्लोक जो आ रहे हैं 4-5 अलग अलग, वो सिद्धांत बता रहे हैं किस तरह से हमें साधना में अपने आप को आगे बढ़ाना है। उस तरह से क्रम हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान और प्रभुपाद ये भी कहते थे कि और केवल सिद्धांत का अगर हम पढ़ाई करें, कई लोग केवल बोलते हैं ये भक्त लोग तो भावुक हैं, कीर्तन करते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, भावुक हैं। हम लोग वेद पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो वो भी प्रभुपाद ने बोला कि अगर केवल सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं और भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं हो रहा है तो वो केवल एक मानसिक जिम्नास्टिक जैसा है, जैसे कोई एक्सरसाइज जैसा है। आप खाली, कई लोग होते हैं, प्रोफेसर लोग होते हैं, डिस्कस करते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, हाथ में कप होता है, सिगरेट होती है और बात करते हैं सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ में क्या लिखा है, आचरण कुछ नहीं, ऐसा। तो यहाँ पे 11वें अध्याय में, जैसा कि अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो उद्धव जी पूछ रहे हैं भगवान को कि किस तरह से सत्व गुण में आया जाए और किस तरह से साधना की जाए। तो कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं। ये काफ़ी कुछ अर्जुन को बताई हुई गीता से ही मिलता जुलता है। वक्ता वही हैं, कृष्ण हैं, वहाँ पे सुनने वाले अर्जुन थे, यहाँ पे सुनने वाले उद्धव हैं। उद्धव कृष्ण के कज़िन हैं, कज़िन उनके रिलेशन में ही आते हैं, मगर वो बचपन से कृष्ण में उनका मन लगा हुआ है। उनका वर्ण भी कृष्ण जैसा ही है और कभी कभी कृष्ण के बोलते हैं ना उतरे हुए कपड़े पहनते हैं, कृष्ण की माला पहनते हैं।
इस तरह से। तो इसमें बताया जा रहा है करोति काम वशगः, जो व्यक्ति काम, काम यानी कि इच्छा, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा, तो उसके अंतर्गत जब व्यक्ति आ जाता है, उसके वश में, काम वशगः, तो कर्माणि अविजितेंद्रिय, और वो देखता है दुखो दर्काणी सम पश्यन, पश्यन मतलब देखना, और सम जहाँ पे ऐड कर दिया, जैसे कि कीर्तन यानी थोड़ा सा, संकीर्तन मतलब सबके साथ, सम्यक रूपेण, तो सम पश्यन मतलब अच्छे से व्यक्ति देख लेता है कि तकलीफ आने वाली है। तो प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बताते हैं कि ये जो भौतिक संसार का सुख है वो एक खुजली के जैसा है। जैसे कभी बचपन में चोटें तो सभी को लगी होंगी साइकिल चलाना सीखते थे, गिर जाते थे तो घुटना छिल जाता था, कभी यहाँ छिल जाता था। तो यहाँ पे जब सूखता है तो एक खुजली जैसा होता है। तो नियम क्या है, उधर तेल लगाओ, कोकोनट ऑयल लगा दो तो ठीक हो जाएगा। खुजाते रहेंगे तो क्या होगा, खुजली तो और बढ़ेगी और खून भी निकल आएगा। तो इसको बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कंडू इति वन करयोर, मतलब जैसे हाथ को खुजाने में जो सुख मिलता है वो वही है। और फिर प्रश्न पूछा जाए तो आप हमेशा बताते हैं कि गीता में दुखालयम, ये संसार दुख वाले, मगर हमें तो बड़ा आनंद हो रहा है, हमारा तो अच्छा तबीयत है, अच्छा प्रसाद है, थोड़ा यूट्यूब वीडियो भी देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, आनंद हो जाए, अच्छा टाइम पास हो जाता है, कोई समस्या तो नहीं है। सही बात है, मगर सुख है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर दुखालय क्यों बोला जाता है? अगर इस संसार में सुख है, कुछ अच्छा प्रसाद लो, कोई अच्छे से बात करे, कोई स्माइल दे तो अच्छा लगता है, अच्छे से बात करे तो मगर ऐसा है कि हम आत्मा होने के नाते, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, अगर निर्जल एकादशी पता है सबको, कभी किसी ने निर्जल किया हो तो दिन भर प्रसाद नहीं लिया, पानी भी नहीं लिया, रात को सपने तो बहुत आते हैं प्रसाद के पूरे सपने में समोसा, ये वो, उत्तप्पा, हर प्रकार सब कुछ घूमते रहता है। खैर, तो सुबह उठ के आपको कोई बोले कि प्रभु जी ने इतनी तपस्या करी, तो प्रभु जी बोल रहे अभी पानी दो, नहीं, पहले माला पहनाएंगे, अच्छा माला पहना दो, अब तो पानी दे दो, थोड़ा चंदन लगा दें, और मतलब पानी तो दे दो, एक आरती भी उतार लें आपकी। बोला मुझे पानी ही चाहिए तो समझ लो फिर कोई बोले ठीक है, और एक वो ड्रॉपर वाली बोतल होती है ना, एक चम्मच में पानी लेके आए, प्रभु जी ये ले लो पानी, तो आपको क्या लगेगा, मेरी प्यास कितनी है? मुझे सही में प्यास लगी है। पानी पीना चाहिए, बहुत ज़रूरी है तबीयत के लिए, आप लोग भी पीते रहिए। तो हमको जो है जीवन में पानी नहीं, सुख चाहिए, तो सुख जो है हमको मिल रहा है इस संसार में, जो वो एक बूंद के समान है, मिल रहा है, मगर वो बूंद के समान है और हमको चाहिए बहुत सारा। पहली बात ये, इसीलिए उसको बोलते हैं दुखालयम की कीमत, आमदनी 98 और खर्चा 100 रुपया। इस संसार के सुख को अगर आपको भोगना है और इसका आनंद लेना है तो ऐसा है कि आपको, जैसे कोई उदाहरण के तौर पे कोई कुल्फ़ी है, गर्मी में कुल्फ़ी खाने की इच्छा हो रही है, तो आप कुल्फ़ी लेने जाएंगे, वो बोलेगा 1 लाख रुपया, तो आप क्या बोलेंगे? बेकार है, तो कुल्फ़ी बेकार है, कुल्फ़ी नहीं चाहिए, चलेगा। या बच्चों को माता पिता समझाते अच्छा नहीं है ऐसे। जैसे मैं बचपन में था, पटाखे चलाता था, तो पापा बोलते थे, पिताजी, कि याद रखो ये जो पटाखा फोड़ रहे हो ना, एक 100 की नोट जला दी तुमने, मेरे खून पसीने की कमाई पसीने। अब आदमी ऐसे कैसे सोचेगा? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस संसार के सुख को भोगने के लिए बहुत सारा फीस बहुत बड़ी चुकानी पड़ती, बड़ी कीमत देनी पड़ती। कई लोगों ने मुझे बोला, मेरे खुद के पिताजी ने भी बोला, जैसे वो ठीक हो ऐसे ही रहो जबकि वो भक्त नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि दुखालय, कि यहाँ का जो सुख है वो बहुत बड़ी कीमत। हम
हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। आप जैसे कोई वीडियो यूट्यूब देखने लगे या रील्स, कितना सारा समय, घंटे निकल जाते हैं। और गलत संग कभी हो जाता है इस तरह की एन्जॉयमेंट लेने के लिए। आदतें गलत, ऐसा बोलते हैं कि अपने विचारों को कंट्रोल करिए। क्यों विचारों को क्यों कंट्रोल करें? क्योंकि जो आप विचार करेंगे वो आपके शब्दों में आ जाएगा। मन में विचार किया, मूर्ख व्यक्ति, चले जाओ यहाँ से। मन में 50,000 बार विचार किया, एक बार आ ही जाएगा। और फिर कहते हैं अपने शब्दों को संभालिए। क्यों? क्योंकि आप जो बोलेंगे वैसा एक्शन भी कर देंगे, वैसी क्रिया हो जाएगी आपसे। इसलिए शब्दों पे भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा बोलते हैं हमारी जो जीवा है ना, वो जैसे शिप होता है, शिप बड़ा सा जहाज होता है, उसको मोड़ने के लिए एक छोटा सा रडर होता है, छोटा सा। तो जो हम जैसा हमारी खर्चा होती है बुद्धि जीभ से, उसी में चला जाता है पूरा। अगर आप जो भी संसार की बातें कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं तो कृष्ण में मति लगेगी। तो साइड पॉइंट था कि हाँ, तो बोलने पे ध्यान रखिए, नहीं तो क्रिया बन जाएगी। अपनी क्रियाओं पे, एक्शंस को कंट्रोल करिए, गलत एक्शन मत करिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी आदत बन जाएगी। बार बार कोई वस्तु अगर हम करते हैं, जैसे पत्थर पे कभी आपने कहीं देखा होगा या सुना तो होगा, पानी टपकता रहे तो पत्थर को भी काट देता है पानी। तो वही एक्शन अगर हम रिपीट करते रहें, जैसे मेरा प्रवचन तो साइड में, मैं कुछ और ही अपने मन से ही बोल रहा हूँ अभी। तो जैसे मैं बांसुरी सीखता था तो हमारे टीचर थे बांसुरी, तो उसमें एक गमक करके एक होता है। गमक मतलब अभी वो बजा के दिखाना पड़ेगा, मगर वो जैसे, तो वो बोलते थे प्रैक्टिस करो मगर गलत प्रैक्टिस मत करो। आप उससे अच्छा प्रैक्टिस मत करो, मगर आप 1 घंटा रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं और गलत चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको गलत सीख, फिर वो गलत चीज़ हटाने में ज़्यादा और एक एक्स्ट्रा मेहनत लग जाएगी। फिर उसके बाद सही चालू होगा। गलत उंगली घूमने लगी तो फिर गलत चलेगी। बराबर आवाज़ को समझ के और थोड़ा प्रैक्टिस करो, सही प्रैक्टिस करो। तो जो हम एक्शन करेंगे, संभालेंगे नहीं, तो हमारी आदत बन जाएगी। और एक बार आदत को भी संभालने के लिए बोलते हैं, नई आदत संभाली तो हमारा चरित्र बन जाएगा। फिर लोग बोलेंगे ये प्रभु जी ऐसे ही हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, हमेशा झगड़ा करते रहते, इनके सब लोग दूर भागेंगे। इसलिए अपने मन को गर्मी में ठंडा रखना चाहिए। तो आदतें, तो इस संसार का सुख खोजते खोजते संग गलत हो जाता है, आदतें बिगड़ जाती हैं, हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं, मनुष्य जीवन का। मैं एक श्लोक बताऊंगा आगे। तो इस तरह से, और झूठे आनंद के में सुख लेना फिर सीख जाते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पे जैसे श्लोक में बोला गया है, क्यों ऐसा करते हैं लोग? अविजित इंद्रिय, इंद्रियों पे संयम न होने की वजह से लोग अपने जीवन को भी दांव पे लगा रहे हैं। ऐसे गेम्स, ऐसे जंप करना, ये करना। मनुष्य को, हर एक को अपनी जान तो प्यारी होती है ना, हर एक को, मगर वो जान भी देने के लिए ओवर ईटिंग, कभी कभी टेंशन, एक उसको ये भी बोलते हैं इमोशनल ईटिंग बोलते हैं। आपने कभी सुना होगा कि व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में होता है, डिप्रेस होता है, तो खाते रहता है, कुछ बहुत टेंशन है, लाओ यार कुछ चिप्स खा लो, कुछ, फिर मोटा होता जाता है। तो उनको पता है नहीं ये सही नहीं है मेरी तबीयत के लिए, फिर भी करते हैं लोग। गम को डुबाने के लिए पीते हैं, उससे गम डूबता नहीं है, गम बढ़ जाता है। मैंने एक पहले उदाहरण दिया था, कॉलेज में एक समय पे साल भर मैंने पढ़ाई, मतलब एक फ़ाइल बनानी होती थी हमको एग्ज़ाम से पहले, वो इतनी मोटी फाइल देनी पड़ती थी, तो आप परीक्षा में बैठ सकते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो मैंने साल भर बनाई नहीं, संग गलत था। फिर कम से कम बुद्धि जागी थोड़ा, मैं क्या बीच वाला था, एकदम बेकार भी स्टूडेंट नहीं था, एकदम अच्छा भी नहीं, बचपन से बीच में ही रहा हूँ किसी भी फील्ड में। तो थोड़ी बुद्धि जागी 2 दिन पहले कि बना लेते हैं, अब बैठ जाते हैं। अब एग्ज़ाम 2 दिन बाद वो सबमिट, तो वो एक हम लोग का ग्लास ट्रेसिंग जैसा एक होता है,
मतलब बाल्टी में बल्ब रखते हैं, वो बाल्टी के ऊपर कांच रखते हैं, फिर जो स्टूडेंट है जिसने बनाई हुई फाइल है उसकी शीट रखते हैं, तो डायग्राम बनाना पड़ता है, और एक कोरी शीट रखते हैं, तो नीचे लाइट में से सारी लाइन दिखती, फिर खाट 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 ऐसे करके 60 डायग्राम बनाने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, वैसा सब। तो बल्ब जला के बैठे रहते थे, खटाखट बना देते थे। तो भी 60-70 डायग्राम बनाना है, मतलब इतना बड़ा, तो कम से कम नहीं तो 3-4 घंटा पूरा चिपक के बैठना पड़ेगा। उतने में शाम को सो कॉल्ड मतलब मित्र जैसे आ गए, बोले क्या कर रहे हैं ये, मतलब एक तरह से मतलब जैसे भक्त बोलेगा नहीं, क्या क्या माया में पड़े हो ऐसे, बोला ये क्या क्या कर रहे हो ये, बोला फाइल, बोला चलो होटल में चलते हैं, हम बाद में आएंगे, चारों तेरी फाइल बना देंगे। सोच, इधर 4 घंटे में एक आदमी बनाएगा, तो 4 आदमी कितने में बनाएंगे, 1 घंटे में बना देंगे। मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स समझा दी, बोला ये बात भी बराबर है, एक आदमी 4 घंटे में, तो 4 आदमी 1 घंटे में। आने के बाद क्या होगा, पी पा के आएंगे तो आदमी क्या करेगा, वो अपने रूम पे जाने में सक्षम नहीं है, वो उनको मैं उनके रूम में धक्का मार के आया, सबके रूम में अपना अपना, ये उधर बिस्तर पे, ये बिस्तर पे। अब मैं टेबल पे आ गया, बोला क्या मन क्या लगेगा, बोला एग्ज़ाम गई तेल लेने, मैं भी सो गया। खैर तो ये कहाँ पे गाड़ी चली गई, तो मैं पॉइंट क्या बोल रहा था, इंद्रिय, ये पॉइंट ही चेंज हो गया। तो इस तरह से काम वशक, हाँ, व्यक्ति क्यों इस सब में जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि इसमें सुख मिलेगा। सुख नहीं मिलता है, एग्ज़ाम तो देना है ना, एक शाम के लिए सुख मिल गया, आगे तो दुख। एग्ज़ाम नहीं दूंगा तो इंजीनियर कैसे बनूंगा, फिर मंदिर में कैसे ज्वाइन होऊंगा, तो ऐसा सब था। तो ये सब झूठा सुख है, झूठे सुख के प्रति व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। और श्लोक में लिखा है कि कामवशगः, क्योंकि इच्छाएं इतनी रहती हैं एंजॉय करने की, तो एंजॉय करता है। एक टाइम पे मुझे याद है, हमारी दक्षिण भारत में यात्रा गई थी मंदिर से, और मैं थोड़ा बहुत भगवान की दया से तैरना सीख गया हूँ। अक्सर भारतीयों को थोड़ा तैरना में मेजॉरिटी कम रहता है, तो सब बाकी ब्रह्मचारी ऐसे पानी उड़ा रहे, साइड में समुंदर था, तो मैंने सोचा ये हमको पता है, तो मैं थोड़ा दूर गया। लोग बोल रहे प्रभु मत जाओ मत जाओ, मैंने बोला तुम उधर ही रहो, तुम्हारे लिए वो ठीक है। गए आगे गया, समझो दरवाजे तक गया, फिर देखा आसपास सही में कोई नहीं, अभी तो सब तो इधर ही है, मैं उधर तक पहुंच गया। अब टर्न मारना चाहिए, अब टर्न मारूं, ऐसे में टर्न मारूं तो समुंदर ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि आगे अंदर कम आता है और अंदर की तरफ ज़्यादा खींचता है। मैं तैर रहा हूँ, आगे ही नहीं बढ़ रहा हूँ, जितना तैर रहा हूँ उतना ही पीछे। वो ऐसा कभी पिक्चर में दिखाते हैं ना, वो घूंसा मारता है, खुद ही पीछे 10 फीट पीछे जाता है। तो मैं तैर के आगे आया, आगे ही नहीं आ पा रहा हूँ, और पीछे, और थोड़ी देर में वहाँ तक पहुँच गया, रास्ते के वो चौक तक पहुँच गया। बोला अरे, तो बहुत ही दूर आ गया मैं तो। फिर हृदय में जो वो हुआ कंपन, बोला अब तो अभी तो भक्ति चालू ही नहीं करी बराबर से, जपा भी नहीं हो रहा है ठीक ठाक। फिर कुछ याद आया मुझे, कहीं मैंने पढ़ा था, महाराज की एक किताब है जर्नी होम करके, उसमें लिखा है कि मतलब वो ऐसे पानी ऐसा आ रहा है तो ऐसे नहीं तैरना है, ऐसे तैरना है। अब फोर्स ऐसा आ रहा है तो आप ऐसे तैर ही नहीं सकते। मैं समझा रहा हूँ काम वशक रजोगुण, तो व्यक्ति उसमें हेल्पलेस हो जाता है। तो फिर मैं ऐसा तैरा, ऐसा समुंदर के साइड में, फिर वहाँ से घूम के, लंबा घूम के, जहाँ पे फोर्स नहीं आ रहा था, तो बच गया किसी तरह से। तो कहने का मतलब कि ये जो व्यक्ति न चाहते हुए, अर्जुन भी यही बोलते हैं गीता में कि क्यों मैं मन को नहीं नियंत्रित कर पा रहा हूँ। दूसरा उदाहरण देता हूँ, कई लोग जैसे जुआ वगैरह में आनंद ढूंढते हैं। एक हम लोग का स्टॉल होता था, जैसे मेला जैसा होता है ना कॉलेज में कभी कभी, तो एक स्टॉल होता था 7 अप 7 डाउन। किसी ने कभी कुछ सुना नहीं होगा ऐसा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मतलब इससे आपको मैं समझा रहा हूँ कि मन कैसे आदमी को ये करता है। उसमें 3
स्थान होते हैं। पासा देखा होगा ना आपने, डाइस, उसमें टोटल 6 नंबर होते, 6 बाजू होते, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 2 पासे रखते थे, उसको हिलाने का डालना है। अब 2 पासों में कैसा नंबर आएगा? 7 आ सकता है, पूरा 7, एक में 6, एक में 1, और 7 कैसे आ सकते हैं? 5 या 2 या 4 या 3, 7। तो एक जगह थी जहाँ पे 7, उस पर आप पैसा लगाओगे, 7 आया तो आपको 3 गुना मिलेगा। समझ लो 10 रुपया लगाए तो 30 रुपया मिलेगा। फिर एक था 7 डाउन, मतलब समझ लो 7 से संख्या कम आई, कितनी, जैसे 1 और 1 2 आ गई, 2 और 2 4 आ गया, तो उस पर दुगना मिलेगा पैसा। 10 रुपया लगाए तो 20 रुपया मिलेगा। आप लोग लगा मत देना ऐसा स्टॉल बहुत फ़ायदे वाला स्टॉल है, मगर वो जो स्टॉल लगाता है उसका फ़ायदा ही फ़ायदा मैं करना नहीं सिखा रहा हूँ। दूसरा है कि 7 अप, 7 से ज़्यादा संख्या आई, मतलब 6 और 2 8, 6 और 6 12, 5 और 4 9, कुछ भी, तो वहाँ पे भी डबल मिलेगा। आप कैलकुलेट करो, समझो कोई व्यक्ति यहाँ पे 10 रुपया लगाता है, यहाँ पे 10, तीनों पे लगा देता है 10-10 रुपया, मतलब उसने लगाया कितना? 30। ज़्यादा से ज़्यादा उसको कितना मिलेगा? 7 आ गया तो 3 गुना मिलेगा, 30 मिलेगा। मतलब फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा, 30 का 30 ही मिलेगा। और समझ लो कि कम से कम कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो नुकसान में ही रहा ना, 10 रुपया नुकसान हो गया उसका। और ऐसा कोई दिलदार नहीं होता कि तीनों पे लगाता है, वो कहीं ना कहीं लगाता है। आप सोचो उसकी मन स्थिति, सोचो कि वो कितना इसमें रहेगा कि अरे यहाँ 1 घंटे में वो कम से कम 500-600 रुपये कमा गया रहा है, फालतू है और स्टॉल वाला तो फ़ायदे में ही है, भले वो किसी को 3 गुना दे रहा हो, किसी को 20 गुना, बाकी 2 तो उसके पास आता है ना। समझो, खैर ज़्यादा मत समझो। तो ये इस तरह से व्यक्ति जो है इसमें क्यों जाता है? 3-4 कारण है। पहला होता है कि उसको कुछ आनंद लेना चाहता है वो। दूसरा है अकेलापन, कई लोग अकेले होते हैं, इसलिए वो सत्संग असत्संग करने के लिए आते हैं, थोड़ा लोगों के संग में कुछ कर पाएँ। तीसरा है लोगों को प्रभावित करने के लिए कि ये कितना लगाता है, कितना रिस्क लेता है जीवन में, और एक उनको चुनौती जैसा लगता है। तो इस प्रकार से, तो ये मैं कुछ उदाहरण ऐसे दे रहा हूँ कि भौतिक संसार में व्यक्ति सुख खोजने की कोशिश करता है, उसको मिलता है मगर ज़्यादातर घाटे में रहता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा 500 रुपया। एक बार एक सत्संग कार्यक्रम में एक प्रवचन दे रहे थे, तो कीर्तन हुआ। कीर्तन में फिर सब लोग ताली बजा के कीर्तन कर रहे थे और एक व्यक्ति नहीं बजा रहा था। तो प्रभु जी उनसे बाद में मिले, बोले ताली नहीं बजा रहे थे? तो वो बोले हम ताली एक ही बार बजाते हैं, जब ऐसे ऐसे करना होता है तब। तो प्रभु जी ने बोला आप तंबाकू भी खाते हैं? बोला ये तंबाकू नहीं है, ये संजीवनी बूटी है। बोला संजीवनी बूटी, ये कब पता चला? बोला हमारे दादाजी प्रवचन करते थे रामायण, और वो बीच बीच में ऐसे करते थे। तो मैंने पूछा दादाजी ये क्या कर रहे हो? बोले ये वही बूटी है जो हनुमान जी लाए थे और लक्ष्मण को सुंघाई थी, और जब जो झटका लगा था तब लक्ष्मण उठ गए थे, ये वो संजीवनी बूटी। अब ऐसी शिक्षा कोई देगा तो शिष्य क्या? तो इस प्रकार से व्यक्ति ये हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, तृप्यंती नेह कृपणा बहु दुख भाजन। इस सुख में कभी भी संतुष्टि नहीं होती, तृप्यंती नहीं, और दुख होता है। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है शुद्ध भक्त, अगर कोई हो तो मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। तो वो जो है शास्त्र में जो लिखा है, जो सुना है, उस पे उसका हमेशा विश्वास होता है। उसके जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, वो हमेशा भागवतम पढ़ता है और उसमें रस लेता है। उससे मतलब उसको रस, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की कथा जो है 100-100 बार सुनते थे।
प्रहलाद महाराज की और ध्रुव महाराज की कथा, क्योंकि उसमें उनको रस आता है। पहले कैटेगरी में हैं आप तो आगे का प्रवचन आगे वालों के लिए। दूसरे लोग हैं जो देखते हैं कि ये व्यक्ति संसार में भौतिक सुख में लिप्त होने की वजह से दुख में आया, या सुनते हैं भागवतम में प्रहलाद महाराज बोलते हैं बहु दुख भाजन दुखालयम शाश्वतम, गीता में बताया गया। तो वो देख के सुन के समझ जाते हैं, तो वो दूसरे प्रकार के होते हैं। वो समझ जाते हैं, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं संसार को, कि संसार में फलाने व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के पीछे गया, उसको तकलीफ हो गई, बहुत मनन करते रहते हैं। साधक वो दूसरे कैटेगरी में आता है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं पश्यन्नपि न पश्यति। वो लोग भागवतम सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, समझते हैं कि संसार में दुख है, देखते भी हैं कि कोई व्यक्ति ने गलती की, चोरी की तो जेल में गया, मगर उनको लगता है शायद मैं बच जाऊंगा, शायद मुझे सुख मिल जाएगा। फिर वो भी जब गड़बड़ करते हैं तो उनको भी माया के डंडे पड़ते हैं जोरदार, बहुत फिर ये लगता है क्या बोलते हैं, तकलीफ होती है। तो खुद जब अनुभव करते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई ये संसार बड़ा दुखमय है, बच के रहो, बच के रहो। बोलते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो तीसरे प्रकार के। और चौथे प्रकार के जो लोग होते हैं वो सुनते हैं भागवतम, देखते हैं कि लोग भाई तकलीफ में आ रहे हैं, मगर और खुद भी अनुभव करते हैं कि बड़ी तकलीफ है, फिर भी सोचते हैं नहीं अभी संसार अच्छा है। उनका सोचने के 3 तरीके होते हैं। वो सोचते हैं कि शायद मैंने ठीक तरह से एंजॉय नहीं किया। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं, एक भक्त के घर में उनकी बहन ने केक बनाया था, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट केक, देखने में बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। और एकादशी करने के बाद उनको लगा कि केक खाएंगे बढ़िया, इतना बड़ा केक, उसमें सब चेरी लगी हुई है। खाया तो नमक जैसा लगा, बोला शायद मैं भूखा हूँ इसीलिए स्वाद नहीं आ रहा है, दूसरे साइड से खाता हूँ। दूसरे साइड से खाया, अरे नमकीन लग रहा है ये तो, बोला पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, दूसरे साइड से खाता हूँ। दूसरे साइड से खाया, वहाँ भी खारा, अरे। तो ये संसार जो है जिस भी साइड से कट करो खारा ही है, मगर फिर भी लोगों को लगता है कि शायद वो वैसा करेंगे तो ज़्यादा एंजॉयमेंट आएगा, ऐसा। दूसरी उनकी विचारधारा होती है कि जब आप उनको बताओगे कि संसार में दुख है, भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो बोलते हैं हमको पता है, तो थोड़ी तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना सुख करने की, तो थोड़ा दुख, मतलब बोलेंगे वो ऐसा बताते हैं कि सुख चाहिए तो दुख भी तो होना चाहिए ना, जब दुख नहीं होगा तो सुख का पता कैसे चलेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उनका बताते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने सर पे बहुत बड़ा वजन उठा रखा है। जैसे हम ट्रैवलिंग में कभी जाते हैं, बड़ी सूटकेस लेके जा रहे हैं, बहुत सर बहुत दुखने लगा, तो सर से वजन उठा के कंधे पे रख लिया तो थोड़ा आराम मिल जाता है, हाँ इधर वजन आ गया, मगर वो वजन गया क्या शरीर से, तो नहीं गया। तो भौतिक एडजस्टमेंट जो है इस संसार में हम करते हैं वो यही है कि सर से वजन कंधे पे, कंधा दुखने लगा तो कंधे से वजन सर पे है, तो अपने ही शरीर पे, अपने ही पैर पे है, तो खाली एडजस्टमेंट चलती रहती है। एक बार एक व्यक्ति थे, बड़ी दाढ़ी थी उनकी, तो उनकी दाढ़ी में एक चींटी आ गई, तो सोचे अरे दाढ़ी में चींटी आ गई, तो उनको लगा मैं, मतलब वो मारना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक पेड़ के पास दाढ़ी को लेके गए कि चींटी चल के है मेरे पास, चींटी चल के धीरे धीरे दाढ़ी से पेड़ पे चली जाएगी। तो दाढ़ी को ऐसे पेड़ पे रखा तो और बाकी चींटियाँ भी दाढ़ी तो इस संसार का जो सल्यूशन है, हम जो भी मतलब प्रॉब्लम का समाधान निकालना चाहते हैं, तो वो इस तरह से और उसमें फंस जाते हैं। ऐसा बोलते हैं जैसे पहले बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, तो समस्या क्या थी कि रास्ते की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, थोड़ा गोबर होता था, ये होता था, तो वो सब दूर करने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्सलेस कैरेज, गाड़ी बनाई।
गाड़ी बनाई तो रास्ते बनाने पड़े, पेट्रोल डालना पड़ा, प्रदूषण हो गया और एक्सीडेंट भी होने लगा। पहले बैलगाड़ी का कितना एक्सीडेंट होगा, कुछ नहीं ज़्यादा, थोड़ा गिर जाएगा आदमी बैलगाड़ी से, ये तो भयंकर भयंकर। और तो ये दो कारण हो गए कि एक तो है कि शायद हमने अच्छे से एंजॉय नहीं किया, दूसरा है कि थोड़ी तो कीमत चुकानी पड़ेगी, मरो कीमत मतलब बहुत चुकानी पड़ती, और तीसरा है कि मजबूर, क्या करें प्रभु जी, हम मजबूर हैं, अब ये नहीं मानता, ये मन नहीं मानता है ऐसा, तो पूरी तरह से मजबूर। तो इसीलिए ये परीक्षित महाराज एक श्लोक बोलते हैं कि दृष्टा श्रुताभ्याम यत पापम, वो देखते हैं और सुनते हैं कि ये गलत है, जानन अपि आत्मनो अहितम, वो जानते हैं कि ये मेरी आत्मा के लिए अहितकारी है, अच्छा नहीं है, करोति भूय विवश, फिर भी वो ही वस्तु करते हैं विवश होकर। तो इसीलिए हमको ये समझना है, पहले ये निश्चय करने कि मैं पहला वाला हूँ, शुद्ध भक्त हूँ, कि मैं दूसरा हूँ कि जो सुन के समझ रहा हूँ, या मैं तीसरा हूँ कि खुद अनुभव करके समझ में आ रहा है, या मैं चौथे लेवल पे हूँ कि विवश हूँ। तो सत्संग सबके लिए काम का है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, सूखी घास होती है, उस पे आँख डालो तुरंत आँख पकड़ लेगी, ये शुद्ध भक्ति है। और फिर पूरी गीली घास होगी तो उसको भी आप अगर आँख में डालोगे तो क्या होगा, धुआं निकलेगा, पर कम से कम पूरी गीली से थोड़ी कम सूखी हो जाएगी, बीच वाली हो जाएगी। और बीच वाली आँख को अगर आप आँख में डालो तो क्या होगा, सूख जाएगी धीरे धीरे, भले थोड़ी समस्या होगी। वही तो जब चक्की चलती है तो गेहूं के दाने पिसते हैं, तब तो महीन आटा निकलता है, फिर उसकी रोटी बनती है, फिर फुल्का खाने में मज़ा आता है। तो इसी प्रकार से जब हमारी गीली घास है, बहुत अनर्थ हैं, तो भागवतम सुनते जाओ, सुनते जाओ, श्रवणम करते जाओ, भक्तों का संग करते जाओ, एक तो धीरे धीरे प्रगति हो ही जाएगी। आप धीरे चौथी अवस्था से तीसरे पे, तीसरे से दूसरे, एक समय पे शुद्ध भक्ति के स्तर पे भी आएंगे जरूर। तो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक पेवलॉव करके, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, एक पिंजरा लिया, उसमें उन्होंने दो बटन बनाए थे, एक लाल बटन और एक नीला बटन, और एक चूहा अंदर रखा था। तो सिस्टम ऐसा बनाया था कि चूहा जब उसका लाल बटन दबता है तो एक खाने का कुछ तो दाना गिरता था, और जब नीला बटन दबता है तो उसको एक करंट लगता है, उसको शॉक लगता था। तो थोड़ा समय जाने दिया, चूहा समझ गया लाल बटन दबाना चाहिए, नीला बटन से बचना चाहिए। जब साइंटिस्ट को समझ में आ गया कि चूहा समझ गया, वो बार बार लाल ही बटन दबा रहा है, उन्होंने कनेक्शन अदली बदली कर दी। तो जब चूहा लाल बटन दबावे तो उसको शॉक लगे, वो समझ नहीं पा रहा था। ये सही में एक्सपेरिमेंट हुआ था। फिर उसने समझ में आया उसको नीला बटन, ये अभी चेंज हो गई है सिस्टम, सरकार बदल गई है, तो नीला बटन दबाने लगा वो, तो नीला बटन दबाने लगा तो फिर बदल दिया। फिर वो थोड़ी देर समय के लिए कंफ्यूज हो गया, मगर जल्दी सीख रहा था वो, तो जैसे वो सीख जाता था फिर बदल देते थे, और जितनी बार वो सीखता था फिर बदल देते थे। थोड़े समय के बाद वो चूहा खाली खेल खेलता था, कभी लाल कभी नीला, कभी लाल कभी नीला, कब खाना मिल रहा कभी नहीं। वो पेवलो ने पिंजरा ही खोल दिया, दरवाजे, मगर चूहा वो लाल और नीले में ही लगा हुआ था। ये तो इससे मैं चूहे का नहीं बता रहा हूँ, हमारी बात बता रहा हूँ। तो हम भी इस संसार में किसी न किसी बहाने से एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। कोई पिक्चर देख लेंगे, थोड़ा पार्टी कर लेंगे, कोई इंस्टाग्राम देख लेंगे, ये कर लेंगे। भगवत धाम जाने के दरवाजे खुले हैं। मनुष्य जीवन कृपण क्यों बोलते हैं प्रहलाद महाराज, ऊपर जो हमने श्लोक बताया है, कृपण, कृपण किसको बोलते हैं? कृपण मतलब वो व्यक्ति, जैसे मेरे पास 1000 करोड़ रुपया है समझ लो, अगर है और मैं उसमें से एक भी नहीं खर्चा करूं, मेरी ज़रूरत भी है तो भी नहीं करूं, कुर्ता फटा हुआ है तो भी नहीं, रफू करा के किसी न किसी तरह से, क्या जरूर। एक मुझे याद है, एक हम लोग बचपन में एक सीरियल था वागले की दुनिया, हमारे समय पे, तो वागले की वो जो है ना, वो उसका
फैमिली वाला एटमॉस्फेयर है सब। तो एक दिन वो संडे को उसका दिमाग सटकता, बोला ये घर में बहुत कचरा पड़ा हुआ है, ये सब, ये कुछ स्टोव पड़ा हुआ है पुराना सा, रिपेयर करने का, गैस है, ये है, आज बुलाओ, बच्चों को बोलते कबाड़ी वाले को बुलाओ, पूरा घर की सफाई कर देंगे, सब निकाल देंगे। फिर उसके बाद जब तक बच्चा कबाड़ी को बुलाता है, बोलता है ये स्टोव को भी रिपेयर करा लेंगे क्या, इसमें 50 रुपये में अच्छा हो जाएगा। फिर ये ऐसे करके जितनी कबाड़ी निकाली होती है वो सब कर करके एक एक करके वापस रख देता है। फिर वो कबाड़ी वाला भी आता है, आपने बुलाया मुझे, कुछ बहुत सारा सुना कबाड़ी है, बोला वो ऐसा दिखाता है, एक बैडमिंटन का रैकेट होता है, वो भी बोलता है कि इसकी भी तार लगवा देंगे, मगर बड़े मतलब दिल पे पत्थर रख के ले लो आप। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं थोड़ा तो किसी ना किसी बहाने से सुख मिल जाए, तो इसीलिए वो कृपण बोलते हैं, मतलब कि वो सुखी हो सकता है, मगर वो इसीलिए हमें तो ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही रेयर गिफ्ट है। 60-70 साल का जो हमारा जीवन है बहुत ही स्पेशल हमको गिफ्ट मिला हुआ है, जो दूसरे पशुओं को नहीं मिलता है। ऐसा बताते हैं, बताते क्या है, सच्चाई है कि विश्व की जनसंख्या तकरीबन 800 करोड़ है अनुमान से। मैं क्या क्या बोलते रहता हूँ, नहीं आप लोग सोचते हो क्या प्रवचन कर, उसमें से 750 करोड़ नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, मांस भक्षी लोग। बचे कितने? 50 करोड़ वेजिटेरियन। उसमें भी अगर कांदा लहसुन ना बोल दिया तो उसके भी 90% निकल जाते हैं, और चाय कॉफ़ी भी ना बोल दिया तो बस इतने ही बचते हैं, ये जो यही भगते हैं बस। तो इस संसार में बड़ा मुश्किल है भक्त बनना और नियमों का पालन करना। जैसे, और जो सुख व्यक्ति सोचता है अक्सर मन में ही रहता है। आप खुद भी समझ लीजिए, व्यक्ति को अगर थोड़ा बहुत भी, अगर जैसे एक फ़ोन की ऐड में वो व्यक्ति, पिताजी, बेटा बोलता है पापा मुझे अच्छा फ़ोन चाहिए, आईफोन। क्यों चाहिए? बोला इसका कैमरा बहुत अच्छा दिखाता है। बोला बेटा इतना डिटेल दिखेगा तो सारे मुहासे दिखेंगे, थोड़ा कम वाला फ़ोन ले ले। तो मतलब ये सुंदरता क्या है, कितना प्रॉब्लम है। मगर देखा जाए तो जानिया सुनिया विष खाइनो, सब जान लिया, सब सुन लिया, सब देख लिया, सब समझ लिया, फिर भी जानिया सुनिया विष, पता है ये विष है, हम पीने के लिए तैयार हैं। ऐसा अजामिल की कथा आती है 6वें स्कंद में, उसमें उनके गुण बताए गए हैं। पहले अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था और उनके पिताजी ने उनको जंगल में भेजा था कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, यज्ञ के लिए। तो बताते हैं अयम ही श्रुत संपन्न, श्रुत संपन्न मतलब वो बुद्धिशाली था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ज्ञानवान था, वेदों का पाठ किया होता, शील वृत्त गुणालय, और उसका चरित्र भी बहुत अच्छा था और बहुत आचरण अच्छा था, उसका सीखा हुआ था, ब्राह्मण था। और धृत वृतो मृदुर दांत, और धृत मतलब कितने गुण बता रहे हैं उसमें कि वो जो व्रत लेता था उसका पालन करता था, मृदु था, नम्रता से बात करता था, और दांत मतलब अपनी इंद्रियों पे संयम करने का कोशिश करता था। आगे भी बता रहे हैं सत्यवान मंत्रविद, सत्य बोलता था हमेशा, और मंत्र की बहुत सारी जानकारी थी, भागवतम के श्लोक आते थे उसको, और शुचि बहुत स्वच्छ रहता था, ब्राह्मण था। मगर जंगल में उसने देखा एक शूद्र शूद्राणी आलिंगन कर रहे हैं, मदिरा पिए हुए हैं, आंखें घूम रही हैं। तो वो जब दृश्य उसने देखा तो उसकी अवस्था बताते हैं, इतना सारे गुण होने के बावजूद भी स्तंभयन अनात्मानम, एक स्तंभित जैसा हो गया, और वो अपने मन से और अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाया। यद्वत् सत्वम यथा श्रुतम, उसने बहुत कोशिश करी कि जो सुना था, जो शास्त्र सुने थे, उसको अमल में लाने के लिए। शास्त्र में बताया गया कि ऐसी जगह पे आपको दर्शन भी नहीं लेना चाहिए, तुरंत वो स्थान को त्याग करना चाहिए,
न शशाक समाधातुम, वो नहीं अपने आप को नियंत्रण में कर पाया। मनो मदन वेपितुम, और मन जो है काम वासना से ग्रसित हो गया। आगे कथा तो बहुत लंबी आती है कि वो आया घर पे, फिर उसने मेन पहला क्या होता है, जैसे वो राधा गोपीनाथ पर उदाहरण देते हैं, पहले के ज़माने में कभी कैमरा होता था, मोबाइल जैसे, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक है। पहले आपने कभी अगर वो रील वाला कैमरा होता था ना, उसको ब्लैक रूम में कोडेक की रील आती थी, ये आती थी, तो रील लगाओ बंद करो, फिर अंधेरे कमरे में जाके उसको डेवलप करते थे। तो रील में जो है पहले फ़ोटो, सब ये हमारी आँख जो है कैमरा है, फ़ोटो खींचते रहते। फिर जब आप अकेले एकांत में हो ब्लैक, तब वो उसका नेगेटिव का पॉजिटिव फ़ोटो बनती है। तो इस तरह से, तो जब उसने ध्याये तो विषयान पुंसान, आगे मैं श्लोक बताता हूँ, मगर कहने का ये क्यों बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति भी जो पतित हो गया, शास्त्रों के वाक्यों के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला पाया, तो बताते हैं 3 प्रकार से हरि नाम लिया जाता है। एक होता है शुद्ध नाम, कि आप जब भगवान का नाम लेते हैं तो आपको कृष्ण की अनुभूति होती है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं हवा का। इस हवा को अभी हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं, देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्पर्श करने का, स्वाद लेने का। ये 5 इंद्रियों से हम इस पूरे संसार का अनुभव करते हैं। तो हवा को हम केवल अभी स्पर्श से अनुभव कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इसी तरह भगवान का नाम है, अब देखने पे क्यों इतना वजन दे रहे हो? सुनो, कृष्ण भगवान का नाम सुन रहे हो, वो भी एक अनुभव है। इस प्रकार से तो शुद्ध नाम जो होता है तो वो शुद्ध भक्त लेते हैं। दूसरा होता है नामाभास, जो अजामिल ने लिया था। अजामिल जब नारायण करके चिल्लाया, जब विष्णुदूत के आने से पहले यमदूत आए और यमपाश पूरा वर्णन है 6ठे स्कंद में, तो उसका जो आसक्ति थी एक उसके पुत्र में थी, सबसे छोटा पुत्र था जिसका नाम था नारायण। ये तो मैं खुद देख चुका हूँ, मेरे दादाजी जो थे, तो मेरे जो एक घर में बच्चा था शुभम करके, और हम भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, 10वीं में 12वीं में थे, और एक बच्चा था ऐसा जो बच्चा खेल रहा है। तो वो दिन रात शुभम क्या छे, शुभम शू खाए छे, शुभम शू एनु, ऐसा वो वही पूछते रहते थे, शुभम क्या कर रहा है, शुभम ही। हमने एक बार, मैंने गलती से बोल दिया कि शुभम चला गया, शुभम मर गया, ऐसे बोल दिया। अब मैंने तो मजाक, वो रोने लगे, अरे, और हम लोग को, हम तो थोड़े, तुम जिसको बोलते हैं ना नटखट, तुमने से अरे मज़ा आया है, तो नया सीखने मिला। मतलब ऐसा बोला तो दादाजी जो है इमोशनल हो जाते हैं, तो बीच में हम लोग ऐसे बोलते रहते थे, और हम लोग को समझ में नहीं आता था कि वो सही में उससे इतना आसक्त है कि अब ऐसा तो इतना प्रेम तो मतलब प्रेम ही हो गया ना, पूरी आसक्ति हो गई, ऐसा बोल दो तो आदमी को रोना आता है। तो अजामिल की कथा, तो नामाभास, उसने मृत्यु के समय उसको क्या याद आया, नारायण नारायण करके बोला, तो वो भगवान नारायण को नहीं बुला रहा था, वो अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था, मगर विष्णुदूत आ गए, तो उसकी वजह से वो बच गया, बाद में भगवत धाम गया। और तीसरा होता है नाम अपराध, कि नाम लेते लेते 10 प्रकार के जो अपराध हैं वो हम कर पाते हैं। अगर आपको पिछली बार याद हो तो मैंने कछुए का उदाहरण दिया था, उसमें इंद्रिय निग्रह करने के बारे में, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वश। कछुआ तो लगभग सभी ने देखा होगा, और किस तरह से वो अपने अंगों को अंदर लेता है। तो इसमें बताया जाता है कि इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे ही साधक को लगता है कि अभी इंद्रिय विषय आ गए, तो तुरंत उसको अपनी जो 5 इंद्रियां हैं और मन भी, उसको इंद्रिय विषयों से दूर करना चाहिए। आँख का इंद्रिय विषय है दृश्य, कान का इंद्रिय विषय है शब्द, नाक का इंद्रिय विषय है गंध, जीवा का इंद्रिय विषय है स्वाद और स्पर्श। तो तुरंत डिटैच करना चाहिए, और मन को भी अजामिल जैसा नहीं, मन को भी रोकना चाहिए। ध्याये तो विषयान पुंसान। और अगर हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है, किसी भी चीज़ की, आप
टेबल टेनिस भी खेलना चाहोगे तो उसकी भी प्रैक्टिस होती है, क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस तो ये भी एक प्रैक्टिस है, किस तरह से कछुए के जैसे अपने इनको अंदर लें। और कभी कभी साधक सोचता है अभी बहुत प्रैक्टिस हो गई, अभी थोड़ा ढील छोड़ देते हैं। जैसे पतंग उड़ाते उड़ाते कभी थोड़ा लंबा लंबा, पतंग अगर डोरी न रहे तो पतंग उड़ेगी नहीं बराबर। कोई सोचे कि ये कि डोरी की वजह से अटकी हुई है, मगर वो नियम ही जो है उसको उड़ा के रख रहे हैं। नियम नहीं होगा तो नहीं उड़ पाएगा, वो और कहीं नीचे जाके गिरेगी। तो व्यक्ति सोचता है साधक कि थोड़ा सा देखने में क्या होता है। वो जैसे डॉक्टर बोलेगा कि तुमको ये चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है, तो भी आदमी जो थोड़ा एक और एक टुकड़ा खाने में क्या होता है, डायबिटीज़ है, थोड़ा आधा गुलाब जामुन खाने में क्या तकलीफ है। बाद में डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता है, बीमार हो गए, क्या खाया था, बोला वही जो आपने ना बोला था वो खा लिया थोड़ा सा। तो उसमें तो थोड़ा सा विचार, थोड़ी सी ढील, उसमें व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं तो अभी कंट्रोल में हूँ। ये भी मैंने एक पहले उदाहरण दिया था, मनीष शुक्ला, वो पता नहीं उसका वो भगवत धाम चला जाएगा, उसका नाम लेते। वो जो है तीसरे साल में पहले वर्ष में कुछ सीनियर आए थे, रैगिंग लेते थे हमारी, तो बुझी हुई नई सिगरेट लेके आए थे वो, और हम लोग खड़े हो जाते, सर सावधान में खड़े हो जाते थे। फर्स्ट ईयर के थे हम लोग और वो सीनियर थे। बोले खाली तुमको एक्शन करना है सर, बुझी हुई सिगरेट का एक्शन। तो ये मनीष शुक्ला रोने, उसके आंसू चालू हो गए। तो मैं बोला मतलब मुझे ऐसा लगा मैं अजामिल से भी गिरा हुआ व्यक्ति हूँ कि मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा है, कितने कल्चर वाले लोग आ रहे हैं, मतलब मैं किसके साथ रह रहा हूँ। और तीनों वैसे ही निकले। पहले मनीष शुक्ला को दिया, बोला हम तो कर ही नहीं सकते, और उसके आंसू निकलने लगे, हम घर चले जाएंगे। मैं चौथे नंबर पे था। दूसरा नंबर था सुधीर दत्त, वो थोड़ा हंसते हंसते नहीं नहीं नहीं, वो भी शर्माया। वो मतलब वो सीनियर जो है एक म्यूज़िक सिस्टम लेके आया था, उसने म्यूज़िक चला दिया, चलो नहीं करना है ना, नाचो, नाचना चालू करो। तो मनीष शुक्ला नाचने लगा, सुधीर दत्त नाचने लगा, एक तीसरे पे था अर्जुन शिंदे, सब नाम अभी भी याद है, मराठी आदमी, वो भी ऐसे ही ड्रामा किया, हंसने लगा, और नहीं 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 सर नहीं, प्लीज़ सर नहीं, बोला नाच तू भी चालू हो जा। अब मैं तीनों को देख रहा हूँ, मैं मन में सोच रहा हूँ तीनों मूर्ख है, बिल्कुल मतलब निरे मूर्ख है, इसमें क्या है। वो मेरे पास आने बोला लाओ सर, मैंने एक्शन करके दिखा दिया, बोला चल तू भी नाचना चालू कर। मैं बोला इन्होंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो करके दिखा दिया। बोला वही तो प्रॉब्लम है ना। बोला क्या प्रॉब्लम क्या है, बोले उन्होंने नहीं किया, तूने क्यों किया। मतलब आदमी करे तो फंसे, नहीं करे तो मतलब उनको तो नचवाना ही था। कहने का बाद स्टोरी इधर नहीं खत्म, स्टोरी असली स्टोरी बाद में आती है। तो तीसरे साल में हम लोग का वो पढ़ाई का रात भर स्टडी रूम, क्लासरूम खुला रहता था, जैसे क्लासरूम में लाइट पूरी चालू पढ़ने के लिए। तो रात भर लोग लड़के पढ़ते थे, बड़ी बड़ी मोटी किताबें, पापड़ सेकते रहते थे, कभी खाली पापड़ ही खाते रहते थे, कभी चाय पीते रहते थे, पढ़ते नहीं थे। उसमें कुछ लोग क्लास के बाहर जाके सिगरेट स्मोकिंग करते थे। आदत और संग का प्रभाव देखिए। ये मनीष शुक्ला जो पहले वर्ष में रो रहा था, मैं तो रोया तो नहीं कम से कम, फिर वो बोला एक पफ, एक ऐसे जरा एक उसको आता, उसकी भी एक टेक्निक होती है। अब मैं यहाँ पे सिगरेट खाली ऐसे नहीं खाली अंदर ले ले तो खांसी आती है, उसका दूसरा तरीका। तो वो ऐसे एक ट्राई करते करते चौथे साल तक वो बंदा पूरे कैंपस में लेके घूमता था। पॉइंट कहाँ से आया था, ये पॉइंट ही चेंज हो गया है। परीक्षित महाराज नहीं, ढील से आया था। आप लोग ढील मत दिया करो प्रवचन में, बराबर पकड़ के रखा करो, ढील नहीं देनी चाहिए। तो इसमें बताया गया साधक सोचता है कि थोड़ा मैं चलेगा, मैं तो अभी कंट्रोल में हूँ। अजामिल के बाद कछुए की बात आ गई। कछुए की बात चल रही है अभी। कछुए की बात
माया पकड़ लेती है। फिर उसके बाद हम साधक सोचता है कि काफ़ी समय हो गया और तो थोड़ा सा साधना को रिलैक्स करें। और हाँ, पॉइंट ये था कि साधक सोचता है कि मैं अभी भी कंट्रोल में हूँ। आई एम इन कंट्रोल, इन कंट्रोल। ये मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। व्यक्ति सोचता है कि अभी कंट्रोल में हूँ, कब बात कंट्रोल से बाहर चली जाती है और फिर वो इन कंट्रोल नहीं बोलता है अब मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता, ऐसा। तो जैसे कि कभी ड्राइविंग अगर कोई सीखे हो तो उसमें 2 स्टेयरिंग होता है, 2 ब्रेक होते हैं, तो असली कंट्रोल वो उसके पास रहता है, मेन वाले के पास। जो सीख रहा है वो तो ऐसे ही। तो व्यक्ति सोचता है साधक थोड़े समय रहने के बाद अभी तो माया को हम बराबर चुका सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मगर एक भी इंद्रिय के बारे में बताते हैं। श्लोक आता है 5 प्राणी, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीन। कुरंग मतलब हरिण। हिरण को जो है बांसुरी बजा के, और कान केवल एक इंद्रिय, इन सब की एक इंद्रिय प्रबल है, तो उनको मृत्यु के कगार पे जाना पड़ता है। जो है हिरण जो है म्यूजिक सुन के, मातंग जो है हाथी को स्पर्श सुख बहुत पसंद है, उसको हथनी जो है बराबर ऐसे एक गड्ढा हो जाए उसके ऊपर घास रहती है तो हथनी ट्रेंड होती है, वो ऐसे लेके जाती है, फिर ऐसे टर्न मार देती है, और हाथी जो है जाके धड़ाम खड्डे में। फिर सर्कस करो, कुर्सी स्टूल पे बैठो, हाथ ऊपर करो। इसलिए हमको पहले ही हाथ ऊपर कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आज ही प्रवचन में बता रहे थे हम, जैसे कोई सिक्योरिटी पे जाते हैं तो हाथ ऊपर करते हैं, ज़बरदस्ती बोला वो तो हाथ ऊपर करो, खीसे में टें पूरा चेक करता है। तो कीर्तन में तो कर ही देना चाहिए, जब कोई फोर्स करे तभी करना है, ये तो ज़रूरी नहीं, फिर नहीं तो माया करवाएगी। फिर पतंग होता है, पतंग लाइट के प्रति, दिवाली में दिए में उसकी आँख से वो आकर्षित होता है, दृश्य। भृंग जो भंवरा होता है वो लकड़ी में भी छेद कर देता है, और उसको खुशबू इतनी अच्छी आती है कि वो जो कमल शाम को बंद हो जाता है, फिर उसमें छेद नहीं कर पाता, आसक्त हो जाता है। सवेरे जब कमल खुलता है तो मृत्यु केवल इसके। मीन मतलब मछली, वो जीवा से आसक्त, हर किसी को मालूम है, उसको खाली खाने का दो, भूख से मृत्यु। तो ऐसे। और हमारा क्या, हमारी तो पांचों की पांचों इंद्रियां फुल पावर में, बैटरी फुल चार्ज, 99%, 100% हर इंद्रिय में। तो इस प्राणी का क्या होगा जब वो एक एक इंद्रिय लेके मृत्यु के पास जा रहे हैं। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार का जन्म होता है। एक होता है जरायुज, जो गर्भ से जिनका जन्म होता है, ये शास्त्र का बता रहा हूँ, अपना नहीं। अंडज, जो अंडे में से आते हैं। तीसरे हैं स्वेदज। स्वेदज मतलब क्या, पसीने से कुछ आते हैं कीटाणु, या कुछ लोग खटमल भी बोलते हैं, वैसे खटमल का तो अंडा। फिर उद्बीज मतलब बीज से जो आते हैं, पेड़। तो ये चारों प्रकार के जो जन्म लेने वाले जीव हैं, हर एक का जीवन का उद्देश्य है भौतिक इंद्रिय तृप्ति करो। जैसे एक बीच में एक कुछ ऐसा गेम निकला था, वो टीवी पे आता था। एक जैसे व्यक्ति को कुछ ट्रॉली दी जाती थी, और बहुत सारा जैसे मॉल में नहीं होता है सब रखा हुआ है, बोला एक घड़ी दी जाती थी, अब 5 मिनट का टाइमर है, उसमें से 5 मिनट में घंटी बजेगी, तुम जो ले सकते हो ट्रॉली में वो तुम्हारा गिफ्ट। मगर उसमें एक घड़ी में ऐसा प्रॉब्लम था कि या तो घड़ी कभी कभी 2 मिनट में ही बज जाती थी, मतलब जब भी घड़ी का अलार्म बज जाएगा तब तुम्हारी सैर ख़त्म। तो वो ऐसा टीवी पे दिखाते थे। तो जैसे शुरुआत होती थी, वो तो ये मिक्सर उठाया, ये भाग रहा है, पूरे बड़ा सा मॉल रहता था। बीच में ऐसा वो टीवी रिपोर्टर आता था, बोलता था और आप तो विनर हैं, आपको कैसा लग रहा है? अब दूर हटो, मेरे पास टाइम नहीं है, धर। तो बता। और कभी कभी वो 2 मिनट में ही बच जाता था, कभी 3 मिनट में।
उदाहरण ये है कि हमारे पास 100 वर्ष है और जो सामान हमको लेना है वो साधना और कृष्ण भक्ति का सामान लेना है, और वो कभी 2 मिनट में ही, किसी का 50 में ही टाइम फिस हो जाए, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, किसी का 5 से थोड़ा ज़्यादा भी जाता है मिनट, कभी 100 के बाद। तो इसीलिए जितना हो सके हमको ये कोशिश करनी चाहिए। अक्सर व्यक्ति क्या करता है, एक वीडियो आया था उसमें एक मेंढक है, वो एक सांप के मुंह में है, मतलब मरने वाला है। वो मेंढक के सामने एक मक्खी बैठी है और वो मेंढक कोशिश कर रहा है उसको खाने का। तो हर व्यक्ति, एक ये श्लोक में आता है कि सर्पग्रस्तो यथा, जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी महल से चले गए, क्यों चले गए वो, विदुर ने उनको आके बताया, बहुत बेकार बोला, जीवन भर तो ठीक ठीक बोलते रहे कि ये आपका पुत्र है दुर्योधन, ये कुल का नाश करेगा, मगर आखिर में जब आए कुरुक्षेत्र की लड़ाई पूरी हो गई, युधिष्ठिर महाराज पांडव राजा हैं और धृतराष्ट्र हैं, और उन्होंने पुतला भी तोड़ने की कोशिश करी थी, भीम को ही कोशिश करी थी, मगर कृष्ण ने पुतला दे दिया था। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जिसमें विदुर बोलते हैं कि आप एक कुत्ते के जैसे हो जो और भीम के टुकड़ों पे पल रहे हो, और कफम स रागन उद्वहन, बोलते जब आप खांसी खाते हो तो स रागम, ऐसा लगता है कोई राग गा रहे हो आप, ऐसा, मतलब वो एक कहने का वो श्लोक में आता है कि आप जब खांसी खा रहे हो तो राग निकल रहा है आपका, तो आप अभी छोड़ो इसको, भगवान की प्राप्ति में लगो। तो फिर धृतराष्ट्र को बात समझ में आती है, वो चले जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अगले दिन बोलते हैं कहाँ गए, और उनको बड़ा दुख होता रहता है कि हमारे ये जो चाचा जी थे वो कहाँ चले गए, और शायद हमसे कुछ नुकसान हो गया, हमने कुछ गलत व्यवहार कर दिया इस वजह से। तो नारद मुनि आते हैं और वो बोलते हैं कि पंच भौतिका नाम करके एक श्लोक है कि हर व्यक्ति को 5 महाभूत का शरीर मिला है, भूमि, अग्नि, जल, वायु, खम, इससे बना हुआ है हमारा शरीर। इसमें पानी है, इसमें थोड़ा तापमान है, वायु है। तो वो बोलते हैं कि सर्पग्रस्तो, हर व्यक्ति को एक सांप ने डसा हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। एक न्यूज़ आया था थोड़े समय पहले ही, वर्ली में एक 90 वर्ष के व्यक्ति जा रहे थे और उनके साथ एक 5 वर्ष का उनका ये था, पोता था। एक गाड़ी आई, पोते को उड़ा दिया, पोता प्राण त्याग दिया और वो 90 वर्ष के जिंदा हैं। कहने का मतलब जीवन किसका, मृत्यु की, कौन बूढ़ा है? लोग सोचते हैं बूढ़ा मतलब मृत्यु के पास, हर व्यक्ति बूढ़ा है। किसकी कोई है क्या गारंटी? तो बोल सकता है कि मैं कल सुबह रहूँगा, है कोई नहीं बोल सकता। हाँ, हमको लगेगा नहीं यार ऐसा भी कैसे, ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। ट्रेडमिल जिम करते करते तबीयत बनाते बनाते लुढ़क गए। तो हर व्यक्ति, इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञ, सुदूर अपने क्लासमेट्स को बोलते हैं टीचर की भक्ति करो। तो इसीलिए जब गलत विचार आए, इंद्रियों के विषय तो एक बात हो गई, शुरुआत होती है विचार से, ध्याये तो विषयान पुंसा। तो मन जो है ना एक उपजाऊ भूमि की तरह है, उस पर आप जो भी लगा दो, गन्ना लगाओ तो गन्ना आ जाएगा, राइस लगाओ तो राइस आ जाएगा, जो फसल लगाओ फुल पावर में आ जाएगी। तो आप अच्छी चीज़ लगाओगे तो अच्छा वो आपको ऑप्शन देगा, अच्छा ऐसे करो ऐसे करो। ध्यानपूर्वक जब करना है तो आपको बताएगा हाँ नहीं जल्दी सो जाओ, कम खाओ रात को, सुबह, अलग अलग। तो गलत विचार अगर आ गया, उसको अगर तुरंत हमने कूर्मो अंगानि व सर्वश नहीं किया तो उसमें जो है बीज जो है, वो जो विचार का जो बीज है वो मन में आरोपित हो जाता है। फिर धीरे धीरे एक थोड़ा सा पौधा आता है, फिर ध्याय तो विषयान पुंसान, वो सोचता है, संगस्तेषु उपजायते, जब हम ध्यान करते हैं विषयों पे तो उससे संग होता है, संगात संजायते काम, फिर इच्छा आती है हाँ ऐसा करना, मन बता देता है ये रूट, जैसे गूगल मैप रीरूट करता है ना,
आप एक रास्ता दिखाते हो, थोड़ा गलत टर्न ले लिया, कोई बात नहीं बेटा, रीरूट। तो मन आपको गूगल क्या दिखाएगा? गूगल का बाप है मन, 50,000 रूट बता देगा, नहीं उधर पहुंचना है तो कैसे। तो इस तरह से वो रूट बदलती जाएगी और धीरे धीरे फाइनली क्या बताते हैं कि दैत संगात से तो जायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवती सम्मोहा, सम्मोहा हो जाएगा और मतलब भ्रम में आ जाएगा व्यक्ति, क्या सही है क्या गलत है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, भूल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं भक्त हूँ, मुझे भक्ति करना है, मैं मनुष्य हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करना है, सब भूल जाए। स्मृति विभ्रम, और स्मृति भूल गए कि क्या है क्या नहीं। प्रणश्यति स्मृति भ्रंशात प्रणश्यति, फिर वो जो पौधा पेड़ बन के और उसमें जब फल लग जाएगा, फिर उसके बाद व्यक्ति को चाहे खट्टा फल हो, चाहे मीठा हो, चाहे कड़वा हो, जो हो, नीम का पेड़ हो चाहे आम का पेड़ हो, उसको अपने जीवन में जो उसने ध्यान किया, फिर वो उससे रिटर्न, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर उधर से यू टर्न नहीं होता, फिर वो फल को खाना ही पड़ता है। तो गलत कार्य हो जाए और वो बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, जीवन की दिशा बदल सकती है एक गलती से। ये संसार ऐसा बनाया गया एक छोटी गलती से, ये बहुत। और फिर माया हमको क्या समझाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, और एक चांस, हम होंगे कामयाब। तो इस तरह से हमको बिगिनिंग इन तस्मात् त्वम इंद्रियाणा दो, शुरुआत में ही भक्ति करना जरूरी है। और साधक का जो जीवन होता है वो एक स्टूडेंट के जैसे, जैसे स्टूडेंट होते हैं उनका एक पढ़ाई का सिलेबस होता है, तो स्टूडेंट का एक पोयम है, समुद्र जैसा सिलेबस, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद रहता है, चुल्लू भर लिख पाते हैं और बूंद भर नंबर आते हैं। तो हमारा जो है सिलेबस तो 64 अंग हैं भक्ति के, समुद्र जैसा है, क्या क्या करें, भक्ति करें, ये करें, और नदी जितना हम पढ़ाई कर पाते हैं। तो इसीलिए हमको बहुत ही कोशिश करना चाहिए। कठिन है मन और इंद्रियों को संयमित करना, क्योंकि बाकी हर योनि में केवल हमने जैसा मन ने बोला, मन बोला चल, हाँ जो आ गया, गुरुदेव जो आ गया, तो अब मन अभी जब भी बोलेगा तो वो कठिन है उसको, मगर धीरे धीरे हो जाएगा। उसमें बताते हैं, अभी क्या समय थोड़ा कम है, मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा। सत्ययुग में असुर और सुर दो अलग अलग ग्रहों पे रहते थे, असुर अलग रहते थे, सुर अलग। त्रेता युग में अलग अलग द्वीपों पे रहते थे, राम और रावण। द्वापर युग में एक ही परिवार में रहते थे, पांडव और कौरव। कलयुग में क्या होता है, एक ही शरीर में रहते हैं। तो ये बड़ा कठिन है। तस्मात, इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि ये चिंता छोड़ो, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी न किसी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाओ, केनापि उपायेन, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग अभी ये जो गाते हैं नरसिंह आरती में, बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, यतो यामी ततो नरसिंह। आज कितनी तारीख है, 19 है ना, 22 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, 2-3 दिन बाद। तो नरसिंह देव को क्यों याद करते हैं हम लोग, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने शुरुआत के दिनों में 1966 में उनको हार्ट अटैक आया था मूवमेंट का। तो पहली बार उन्होंने नरसिंह आरती लिख के दी और बताया कि आप उनसे प्रार्थना करो कि हमारे गुरुदेव ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है, नरसिंह देव के बारे में बताया। फिर एक बार एक लॉस एंजलिस के मंदिर में किसी ने एक पाइप बॉम्ब, कुछ होता है, छोटा सा बम बना के फेंक दिया मंदिर में, अमेरिका में। तो श्रीला प्रभुपाद ने फिर तुरंत नरसिंह देव का एक अल्टर में फ़ोटो रखा और बोला कि क्यों कई भक्त हॉस्पिटल में भी पहुंच गए थे ये, तो उन्होंने बताया। तो हम अपने इस्कॉन मंदिर में सीताराम लक्ष्मण होते हैं, नरसिंह देव होते हैं, राधा कृष्ण होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रमुख रूप से। तो नरसिंह देव के बारे में श्रीला प्रभुपाद ने बताया कि वो हमें हमारी रक्षा करेंगे। और एक छोटा प्रसंग बता के मैं समाप्त करता हूँ। ऐसे नरसिंह देव की कथा तो सबको ही पता है
एकदम संक्षिप्त में बताऊं तो 7वें स्कंद में 10 अध्याय आते हैं नरसिंह देव के बारे में। तो हिरण्याक्ष करके दो एकदम उसके भी पहले से स्टार्ट करता हूँ। दो उनके ये थे प्रतिनिधि नहीं बोलते, गार्ड थे। सिक्योरिटी गार्ड को क्या बोलेंगे? जो द्वारपाल थे विष्णु के बाहर। तो 4 कुमार आए, उन्होंने बोला कि हमको जाने दो। 4 कुमार तो दिगंबर, कोई ड्रेस नहीं पहने, बच्चे थे 5 साल के। तो इन 2 द्वारपालों ने उनको रोक दिया, तो उन्होंने शाप दिया कि आपको जाना पड़ेगा। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन के बड़े असुर बन के आए। फिर हिरण्याक्ष किया वध किया वराहदेव ने, जो हिरण्यकशिपु के बड़े भाई थे। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत फिलॉसफी समझाई उनके सगे संबंधियों को कि आत्मा तो अमर है, शरीर के लिए ये मत करो। मतलब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा भगवान बोल रहे हैं, गीता का संदेश है। अगर पहला वाक्य न पढ़े कि हिरण्यकशिपु उवाच। फिर उसके बाद उन्होंने घोर भीषण तपस्या करी। ऐसी तपस्या करी कि उनके शरीर पे पूरा चींटियों ने घर बना लिया, उनका पूरा मांस खत्म कर दिया, हड्डी में प्राण घुमा रहे थे। ब्रह्मा जी आए, बोले कहाँ से अग्नि निकल रही? तो अपने कमंडलू से जल लिया, छिड़का, बोलो बेटा क्या चाहिए? बोला मैं अमर होना चाहता हूँ। बोला अमर तो मैं ही नहीं हूँ, मैं तुमको कहाँ से अमर करूँ? तो उन्होंने फिर ऐसा वर मांगा दिमाग लगा के कि न दिन में न रात में मरूँ, न घर के अंदर मरूँ, न घर के बाहर मरूँ, न धरती पे, न हवा में, न जल में, न इंसान से, न जानवर से, न किसी अस्त्र से, न पूरा सिक्योर LIC पॉलिसी कर लिया था। फिर तहलका मचाना चालू किया। तो बोलते ना उनके घर पे ही जैसे नहीं चाहते वैसा ही पुत्र आ जाता है अभी। तो उनका पुत्र भक्त बन के आ गया। और उनको वो जब पूछे कि तुमको क्या सिखाया स्कूल में, तो बोले भगवान की भक्ति करो, असुर वर्य देहि नाम, हे असुरों के राजा वृंदावन में जाओ और भक्तों की चरण धूलि सिर पे डालो। तो उनके टीचरों ने बोला ये तो वो हमारा असुरकुल चंदन के वन के समान है, और ये विष्णु जो है कुलाड़ी है, कुलाड़ी का जो अग्रभाग है मेटल का, और जो हैंडल है वो एक कांटे के पेड़ से बनाया जाता है। तो ये प्रहलाद जो है हैंडल है वो कांटे का पेड़ है, इसको काटो। फिर बहुत ये हुआ। और उसके बाद नरसिम्हदेव आए और खंबे से प्रकट हुए। फिर हिरण्यकशिप का उद्धार हुआ। फिर तो खैर ये छोटी सी स्टोरी है, उसमें बहुत सारी सीखने लायक बहुत कुछ है। जूहू का मंदिर जब बन रहा था शुरुआत में, प्रभुपाद राधा रास बिहारी को लेके आए थे और एक टीन का टपरा ऐसा बना दिया था और उनको बोला यहाँ रहो, मैं आपको मंदिर बना के देता हूँ। तो 3-4 लोग थे। एक मिस्टर एन करके थे जिनकी ज़मीन थी। तो उन्होंने, और उनके 3 मित्र थे, मिस्टर राणे, मिस्टर टेम्बे और मिस्टर महात्रे। तो जो है इस तरह से, और वो बहुत सता रहे थे। तो उनमें से जो मिस्टर एन थे उन्होंने ऐसा बताया कि ये मंदिर इल्लीगल है और तोड़वाने के लिए म्यूनसिपैलिटी को लगा दिया। तो म्यूनसिपैलिटी के लोग सब तोड़ने लगे। कुछ माताएं बचाने लगी राधा रास बिहारी को, तो उनको बाल से खींचकर लेके जाने लगे। तो एक माता ने जो है, और वहाँ पे मिस्टर राणे हंस रहे थे ये देखकर, तो माता ने उनको शाप दिया, बोला कि तुम जो है भक्तों की तकलीफ देखकर हंस रहे हो, ये जो अपराध है इसी की आंख तुमको जला देगी। फिर उसके बाद सबका एक वो जैसे पिक्चर में बताते हैं ना, कभी पुरानी पिक्चर में किसने क्या क्या अपराध किए और किस किस तरह से उनको भोगना पड़ा। तो मिस्टर एन एक दिन आए प्रभुपाद के कमरे में और बहुत अपशब्द कहे, बहुत बुरा भला कहा और बोला कि आपकी संस्था बेकार है, भक्त ऐसे हैं और ये है। और प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, शांत रहे। उसी रात को उनको ज़बरदस्त हार्ट अटैक आ गया मिस्टर एन को, और उसके कुछ महीनों बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और प्राण निकल गए। तो शुद्ध, और जब प्रभुपाद को पता चला कि इनका निधन हो गया है तो उन्होंने नरसिंह देव को याद किया था। नरसिंह देव से संबंधित कथा बता रहा हूँ। फिर मिस्टर राणे एक बार जो है वो
कुछ तो टोटका करते थे, प्रभुपाद की गुड़िया बना रखी थी और वो सुइयों से चुभाते थे। मगर ये जो काले जादू का एक ये प्रॉब्लम रहता है कि आपका अगर वो सामने वाला ज़्यादा पावरफुल है तो अपने पे आ जाता है। तो वो कुछ कर रहे थे, अचानक से उनको ऐसा हुआ, वो गए किचन में, सब केरोसिन डाल लिया, आंख जला ली, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। फिर उनको समझ में आया कि ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, मगर तब बहुत देर हो गई थी, खुद ही को जला लिया। वो आके मंदिर के मंगल आरती का समय था, 5 बजे सब भक्त लोग दर्शन कर रहे थे, वो वहाँ पे चिल्ला रहे थे जब तक भक्त बाहर आए। तो बोलते जल कर मरने वाली मृत्यु सबसे बेकार होती है। वो मिस्टर राणे का हुआ। मिस्टर म्हात्रे का जो था उन्होंने, वो एक बहुत सारे स्कूल के प्राध्यापक थे, तो उन्होंने पैम्पलेट छपवा दिए कि ये हरे कृष्णा वाले लोग गलत हैं। और सांता क्रूज और विले पार्ले में वो जो है पैम्पलेट बंटवाते थे, जो भी आते थे हर स्टेशन पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि उनका ही किसी टीचर के साथ गोलमाल चल रहा है, तो सब जो है उनका न्यूज़ आ गया पेपर में कि ये इतने बड़े हैं, और इस तरह से फिर उनका भी बहुत तबीयत खराब हो गया। और एक मिस्टर टेम्बे करके थे, उन्होंने सोचा कि सारे जितने भी लाइफ मेंबर हैं उनको एकत्रित किया और बोला कि हम एक मीटिंग लेंगे और सब पूरा इस पे कब्जा कर लेंगे ज़मीन पे। तो फिर उसके बाद एक दिन वो मीटिंग लेने वाले थे जिस दिन, तो उसकी एक रात पहले ही वो जब सुबह उठना चाह रहे तो उठ ही नहीं पाए। फिर पता चला उनका जो है पैरालिसिस हो गया, आधा शरीर, और फिर इसी तरह से उनका जीवन बीता और कुछ कर नहीं पाए। तो नरसिंह देव की बड़ी कृपा है, नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है, तो हमको यही प्रार्थना करना चाहिए कि हम अपनी भक्ति में टिके रहें और उनका संरक्षण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसी के साथ प्रवचन को यहाँ विराम दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।